तो हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि ये न्यूज़ के चक्कर में आपकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो अब न्यूज़ को इतना देखिए मत, पढ़ाई नहीं करनी है तो थोड़ा माइंड रिलैक्स कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कीजिए। इसलिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी 5 क्वेश्चन सुपर डुपर क्वेश्चन, आज उसका पार्ट 2 है। ठीक है, ऐसे वीडियोस में बनाते जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी पे ग्रिप बनी रहेगी। और अगर आपका स्कोर 240 260 आ रहा है तो वो 320 जंप कर जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो रैंक बूस्ट कर देंगे। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो 350 360 भी ला सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा कि एनसीईआरटी के बाहर से, लेकिन होंगे एनसीईआरटी के अंदर से ही। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन इसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि कहाँ पे है ये एनसीईआरटी। फिर आप एनसीईआरटी में वो मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन हाँ यहाँ पे। ठीक है, और कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है तो आपको इस चैनल में लगे बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट सुपर डुपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ इंडिया आर करेंटली फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, आप ऑप्शन ए 650, 850, 1200 और डी 750। आप कहोगे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, आप इसका आंसर आप खुद सोचिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए 650। अब आप कहोगे कहाँ पे ये आंसर, तो ये आंसर है बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है इकोलॉजी का, उसमें आप जब वो चैप्टर का समरी पढ़ोगे तब उसमें दिया हुआ है आउट ऑफ द 15,500 स्पीसीज ग्रेटर देन 650। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है। 650 स्पीसीज इंडिया के हैं जो अंडर थ्रेट है एक्सटिंक्शन के। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आप जाइए बायोडाइवर्सिटी चैप्टर उठाइए, इकोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर, उसका आप समरी पढ़िए। उसमें आपको मिल जाएगा कि कितने टोटल, आपको पता है 15,500 एक्सटिंक्शन थ्रेट फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से क्लियर कट मेंशन है ग्रेटर देन 650 इंडिया से ही है। तो अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन अब आ रहा है आपके सामने, द हॉटस्पॉट्स रिड्यूस द गोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय। ये भी एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है। जो हॉटस्पॉट्स है वो हमारा मास एक्सटिंक्शन, मतलब जो हमारा एक्सटिंक्शन की तरफ, कौन सा मास एक्सटिंक्शन है, 6th मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये सबसे डेंजरस वाला है और बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो ये हॉटस्पॉट्स इसकी स्पीड को कितने परसेंट से कम करता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%। तो आप आंसर सोच लीजिए, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो चलिए इसका आंसर होगा बी 30%। ठीक है, आप एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी उठाइए, उसमें सेकेंड लास्ट पेज पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उधर से आप पढ़ना चालू कीजिए। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? हॉटस्पॉट टोटल कितने हैं? 34 हॉटस्पॉट्स है। पहले कितना हुआ करते थे? 25 हुआ करते थे। और डेटा याद करना है, हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ द एरिया। ठीक है, और हॉटस्पॉट रिड्यूस द गोइंग मास एक्सटेंशन बाय अबाउट 30%। तो ये डेटा आपको याद करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए। 4 डेटा थे, 34 हॉटस्पॉट्स थे, फिर 25 थे, फिर 34 हुए। 2% कवर करते एरिया और 30% मास एक्सटेंशन कम कर देते। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच कैसा है? कॉकरोच का डेवलपमेंट कैसा है? ऑप्शन ए होलोमेटाबोलस, ऑप्शन बी हेमीमेटाबोलस, ऑप्शन सी पोरोमेटाबोलस, ऑप्शन डी अमेटाबोलस। ठीक है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, मुझे पता है बहुत बच्चों को ये आता होगा, जिनको नहीं आता आप सीख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सब वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत सारे मॉडल्स में ये वर्ड दिए होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है समझने की, क्योंकि और ये आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। तो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है, कॉकरोच क्या होता है? पोरोमेटाबोलस। तो पोरोमेटाबोलस वर्ड याद कर लीजिए। शॉर्ट में आपको बता दूंगा, एक होता है, एक से बनते हैं निम्फ, और निम्फ से बनता है हमारा अडल्ट। अडल्ट को कहते हैं इमैगो। ठीक है, तो ये होते हैं मोल्टिंग से बनता है, तो इसे कहते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, होलो, हेमी, अमेटाबोलस, जरूरत नहीं है। ठीक है, आप याद कर लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कार्बन्स डू एराकिडोनिक एसिड हैव एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन? ठीक है, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। ठीक है, तो इसका आंसर है सी 19। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड में आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी खोलिए, बायोमोलिक्यूल चैप्टर खोलिए, 3rd पेज पे जाइए। ठीक है, उस चैप्टर के वहां पे नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैल्मेटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, मतलब एक्सक्लूडिंग कितना? 15। एंड एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, मतलब अगर कार्बोक्सिल कार्बन को एक्सक्लूड करते तो 19, इंक्लूड करते तो 20। ठीक है, ये वर्ड्स का खेल है, तो इसे आप याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे
अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में मेंशन है लेकिन आपको लगेगा कि ये तो क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। स्ट्रॉबेरी इज विच टाइप ऑफ फ्रूट? स्ट्रॉबेरी कौन से प्रकार का फ्रूट है? ठीक है, ऑप्शन ए ड्रूप, ऑप्शन बी पोम, ऑप्शन सी कैप्सूल, ऑप्शन डी एक्नी। ठीक है, एकिन, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या है, एकिन बोलते हैं, एकिनी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, एकिनी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि किधर दिया है ये तो मॉर्फोलॉजी में कुछ टेबल रहते हैं मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो नहीं, ये दिया हुआ है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में, पेज नंबर 37 में ऊपर डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी का, उसमें लिखा हुआ है एकेनी, ACHENE। ठीक है, तो वहां से आपको समझ जाएगा। तो ड्रूप किसका होता है? ड्रूप मैंगो कोकोनट होता है। ठीक है, पोम पोमोग्रेनेट टाइप होता है। कैप्सूल बेरी आपको पता है, ठीक है, हमारा सोलेनेसी फैमिली में मिलता है। और एकेनी स्ट्रॉबेरी होता है, याद कर लेना, स्ट्रॉबेरी क्या होता है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एकेनी। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप में खुद चेक कीजिए, आप वहां पर जाके मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट बोल के, एनसीईआरटी खोलिए, पेज नंबर 37 खोलिए 12th का, तो आप वहां पे आपको समझ जाएगा कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हो गई आज की सीरीज। अगर आपको केमिस्ट्री पे ऐसी सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर ये सीरीज आपको कंटिन्यू करवानी है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत दिन कंटिन्यू करवाओ, जिससे एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी क्वेश्चंस थे जो छूट जाएंगे आपकी नजर से अगर आप बार बार भी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी। ठीक है, और आपको 340 मार्क्स फेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे तो। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि आप भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उन्हें देखिए उनका रिएक्शन क्या होता है, कि उनको पता है कि ये एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो मैं आपको लगे नोटिफाई कर दूंगा। तो चलिए बाय बाय।